नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और बहुत सारे दरवाजे और चौखट में आपको रिपेयरिंग का वर्क करना पड़ता होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल सस्ता तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीका कि आप कैसे इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके चौखट भी बचे रहेंगे और दरवाजे भी बचे रहेंगे और आपका घर भी काफ़ी सुंदर लगेगा। अब देखिए होता क्या है, आपके जो दरवाजे हैं नए आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, आप पुराने दरवाजे को ही सस्ते दामों में आप रिपेयर कर सकते हैं। अब होता क्या है कि देखिए जिस तरह के फ्रेम यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, फ्रेम आप बाकायदा पूरी सही तरीके से बनाते हैं एज पर जो मिस्त्री रिकमेंडेशन होती है, मतलब मिस्त्री जो कहता है। मिस्त्री की मेहनत भी इसमें बहुत बर्बाद होती है। अब यहाँ मेहनत करके इस तरह का फ्रेम लगाया जाता है और लास्टली जब आप फिक्स करते हैं ये बैक वाले पोर्शन में, तो ये बैक वाले पोर्शन में ही ज़्यादातर घुन लगते हैं, या घुन कहिए या फिर टर्माइट कहिए। अब कहेंगे ये क्यों लगता है, तो बैक वाला पोर्शन ज़्यादातर ये होता है दोस्तों कि नॉर्मल कंडीशन में बैक वाले पोर्शन पूरे नंगे रहते हैं, मीन्स उसमें कोई लेप नहीं होता है, इसलिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए इस तरह का ब्लैक पेंट मंगाइए। ब्लैक पेंट मीन्स ये जो बिटुमिनस ब्लैक पेंट है, और बिटुमिनस ब्लैक पेंट को कम से कम आपको 2 कोट जरूर लगाना है। अब कहेंगे खर्चे की बात, तो ये ज़्यादा खर्चे की बात नहीं है दोस्तों। आप यदि 1 लीटर भी लेके चले आएंगे तो काफ़ी अच्छे खासे 7-8 फ्रेम में आप इसका कोटिंग कर सकते हैं। कैसे करना है अप्लाई, यहाँ पे जब भी आप डब्बा लेंगे या फिर जो भी आप बिटुमिनस पेंट की स्पेसिफिकेशन होगी वो स्पेशली उस डब्बे में दी जा चुकी होगी और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे कोटिंग करना है। लेकिन आगे फ्रंट साइड जैसे ये पूरा जो दीवार के बाहर निकला रहता है, यहाँ तो बिटुमिन नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपको इस तरह का लेप लगाना सबसे पहले ज़रूरी है। अब कहेंगे ये लेप क्या है, क्या चीज़ है। अब यहाँ देखिए एक केमिकल का डब्बा रखा हुआ है। इस केमिकल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या करता है केमिकल, क्या नहीं करता है। अब ये लेप जो है बिल्कुल सही तरीके से आपको लगाना है और प्रॉपर हर एक कॉर्नर मीन्स कोई भी चौखट का पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। होता क्या है कि कभी कभी जब आपके दरवाजे या चौखट लग जाते हैं तो कुछ दिन बाद आपने देखा होगा टर्माइट लग जाता है, घुन लग जाता है, वो घुन उसको ख़राब कर देता है। तो आपको नया लगाने से पहले या फिर जो पुराने चौखट हैं उन पे आपको ये कभी कभी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब कहेंगे कि ये है क्या, एपेक्स का देखिए टर्मिनेटर है, वुड टर्मिनेटर, जो टर्माइट जो कीड़ा होता है इनको रोकता है इसमें जाने से। आप जैसे वॉल की तो पुट्टी जानते हैं कि वॉल में भी पुट्टी लगाई जाती है। यहाँ पे देखिए जो आपकी वुडन पुट्टी है वो लकड़ी की पुट्टी आती है जिसको आपको लाना होगा और इस तरह से सारे फ्रेम में या फिर जो भी पैनल हैं उनको अप्लाई करना होगा। ज़रूरत पड़े तो इस तरह से उंगली से भी आप कर सकते हैं, या फिर जो स्ट्रिप आती है स्टील की मीन्स पतली फट्टी बोल लीजिए देहाती लैंग्वेज में, उससे आपको सारे फ्रेम पे सारे पैनल पे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि पेंटिंग से पहले या फिर कोई भी काम होता है तो प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वुड प्राइमर ही लेके आइएगा। एशियन पेंट्स का है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो आपको ईजिली मिल जाएंगे मार्केट में और आपको वही लेके आना है। अदरवाइज़ आप दूसरा प्राइमर यूज़ ना करें। पहली बात तो ये है इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी, 200-300 रुपये में आपको 1 लीटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी है लकड़ी में कि जब आप प्राइमर लगाएंगे तो आपको इससे पहले घिसाई करनी बहुत ज़रूरी है। प्राइमर की भी 2 डायरेक्शन होंगे, एक जैसे ये खड़ा लगा रहा है, फिर जो दूसरा आप कोट लगाएंगे प्राइमर का वो पट लगाएंगे। मीन्स दरवाजे की जिधर कुंडी आपको दिख रही है कुंडी के साइड से आपको लगाना पड़ेगा। अब ये प्राइमर लगाने के बाद फिर आपको थोड़ी सी घिसाई ज़रूरी होगी, क्योंकि कभी कभी प्राइमर जहाँ ज़्यादा लग जाता है या फिर कम होता है तो थोड़ी उबड़ खाबड़ जो जगह होती हैं उनको बराबर करने के लिए। अब यहाँ देखिए प्राइमर लगाने में आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी बॉक्स पे इंस्ट्रक्शन है मीन्स जो प्राइमर का डब्बा आपको दिखाया जा रहा था उस डब्बे पे क्या इंस्ट्रक्शन है, और प्रॉपर तरीके से प्राइमर को ऐसा लगाना है कि पूरा सतह एक बराबर का कवर हो। जैसे यहाँ देखिए कहीं काला है कहीं सफ़ेद है, मीन्स हर जगह प्राइमर सही नहीं लगा जिसकी वजह से ये थोड़ी फेडिंग आपको दिख रही है। और सही से प्राइमर लगाने के बाद आपके लिए ये ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और ये प्राइमर सूखने के बाद जैसा हो फिर उसके बाद आप पेंटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी और आपका दरवाज़ा एकदम सुंदर होगा। तो अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए।